छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि रात में हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और वहाँ किसी आत्मा का वास है, इसीलिए कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था श्लोक। उसने गांव में आने के बाद कुछ गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना। उस गांव में एक भूतिया हवेली है और रात में उस हवेली के पास कोई नहीं जाता। ये सब बातें सुन के श्लोक को लगा कि ये सब एक अफवाह है, भूत ऊत कुछ नहीं होते, ये सब इनके मन का भ्रम है। उसने ये तय किया कि वो उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। श्लोक के साथ उसके कुछ दोस्त भी आए थे। श्लोक ने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा। दोस्तों, मैं इस हवेली की सच्चाई को सबके सामने लाना चाहता हूँ। क्या तुम लोग इस काम में मेरी मदद करोगे? नहीं यार श्लोक, हमें बहुत डर लगता है भूतों से, हम तेरे साथ नहीं जा पाएंगे। हम तो कहते हैं कि तू भी इन सब चीजों में मत पड़, कहीं ये गाँव वाले जो कह रहे हैं सच होगा तो बेकार में ही मुसीबत में आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कहानियों में होते हैं, हकीकत में नहीं। ठीक है, तुम नहीं आना चाहते तो मैं अकेला ही उस हवेली में जाऊंगा और सच सबके सामने लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए श्लोक चला गया। रात होते ही श्लोक हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, लेकिन श्लोक ने अपने डर पर काबू रखा और वो अंदर चला गया। हवेली के अंदर का नज़ारा बहुत ही डरावना था। दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ियों के जाले और हर तरफ धूल मिट्टी थी। श्लोक ने ध्यान से हर कमरे की तलाशी की, लेकिन उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। तभी एक कमरे से किसी की रोने की आवाज़ आई। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में जाकर उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर थी जिस पर धूल होने के कारण वो किसकी तस्वीर है समझ नहीं आ रहा था। श्लोक ने उस तस्वीर को साफ किया तो वह एक खूबसूरत राजकुमारी की तस्वीर थी। अचानक श्लोक को उस तस्वीर के पीछे एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला और एक गुप्त तहखाने में प्रवेश किया। तहखाने के अंदर उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। श्लोक ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि हवेली की राजकुमारी को एक जादूगर ने कैद कर लिया था और उसकी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया था। जब कभी कोई इस डायरी को पढ़कर राजकुमारी की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा तो उस राजकुमारी की आत्मा इस हवेली से मुक्त हो जाएगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मंत्र लिखा था। श्लोक ने वो मंत्र बोला और राजकुमारी की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तभी एक तेज रोशनी आई और उस राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। श्लोक ने महसूस किया कि अब वो हवेली भूतिया नहीं रही। अगले दिन उसने गांव वालों को सब कहानी बताई और गांव वाले बहुत खुश हुए और श्लोक की प्रशंसा करने लगे। हमारी कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका धन्यवाद।